काम क्या कर रही है? वही चोरी चमोरी, पति के पैसे चुराना, पति का सामान चुराना। इसीलिए हमको चाहिए कि हमको गौकर्ण बनाना चाहिए, पुत्र को धुंधकारी नहीं बनाना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने हमेशा अच्छे कर्म किए और पत्नी ने अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए कुआं में कूद के जान देनी पड़ी बच्चे के कुकर्मों के कारण। क्योंकि माँ ने ही बच्चे को बिगाड़ के रखा था, सिर पे चढ़ाया था। माँ पैसे देती थी छुपा छुपा के पति से, घर का सोना देती थी, चांदी देती थी, छुपे हुए सब हीरे मोती जवाहरात, पति के जो भी चीजें थी वो सब उसने चुप 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 दे दी बच्चे को, और बच्चे को पूरा खत्म कर दिया। और जब बेटा खत्म हो गया, संस्कार मिट गए। कहना चाहता हूं कि आत्मदेव ब्राह्मण को ज्यादा लोग टोकते नहीं थे बच्चे के बारे में, पर धुंधली को घर के बाहर निकलते से ही निकलने ही नहीं देते थे, इतना बोलते थे। तेरा ऐसा हो गया बेटा, तेरा बच्चा लुच्चा हो गया, लफंगा हो गया, बुरा हो गया, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। पुरुषों में ये बातें कम चलती हैं, पर महिलाओं में ये बातें एकदम पसर जाती हैं, बुरी बात। महिला जहां बैठ जाएंगी वहां से इतनी भयंकर आग दौड़ती है बुराइयों की, बातों की, तो आखिर उसे मरना ही पड़ा। दोनों प्रकार से कथा को सुनाना चाह रहा हूं, एक तो वास्तविकता कथा की और एक व्यवहार की कथा। धुंधली ने संस्कार अच्छे नहीं दिए, इसीलिए खुद मरना पड़ा बेटे के कारण। बेटा गलत काम कर दे तो नाक माता पिता की कुल की कटती है, बेटी कुछ गलत कर दे नाक माता पिता की कुल की कटती है। इसीलिए हमको चाहिए कि हमको गौकर्ण बनाना चाहिए, पुत्र को धुंधकारी नहीं बनाना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप सोच रहे होंगे महाराज धुंधकारी कोई क्यों बनाएगा? आप स्पेशल ट्रेनिंग नहीं देते किसी को दुष्ट होने की, पर आप जिस तरह का लालच रखते हैं औलाद से, वो ट्रेनिंग ही है। पिता से छुपकर कभी औलाद को सुख नहीं देना चाहिए, बस ये समझिए। पिता से छुप करके जो महिला अपने बच्चों को सुख देना चाहती है वो धुंधकारी ही बना रही है, ये पक्का। क्योंकि दुनिया में कोई पिता अपने बच्चे का बुरा चाहता नहीं है। हाँ, हो सकता है पिता पीने वाला हो सकता है, नशेड़ी हो सकता है, ये सब चीजें। अगर तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, दुर्जन है, दुष्ट है, तो आप सब काम करो बच्चों के, पिता बनो, माँ बनो, पर आत्मदेव जैसा सुधरा हुआ पति है तो फिर पत्नी को छुप के बच्चों के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। धुंधली खराब और पति खूब महान। काम क्या कर रही है? वही चोरी चंगोरी, पति के पैसे चुराना, पति का सामान चुराना और बच्चे को देना, बच्चे को खिलाना। संत के आशीर्वाद से जो बच्चा पैदा हुआ उसे तो वो मानती भी नहीं थी, धुंधकारी के बाद में गौकर्ण जी को मानती नहीं थी धुंधली। अब जिसे प्यार ही नहीं सज्जनों से, उस औरत का भला कैसे होगा? कुआं में गिर के मर गई। आत्मदेव ब्राह्मण के अपने कर्म साथ दे गए और वो घर छोड़कर सीधे संतों के पास, आचार्यों के पास और अपने पुत्र गौकर्ण के पास, जो ऋषि मुनियों का संस्कार दिया हुआ श्रेष्ठ ब्राह्मण बनके जंगल में तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भजन कर